दानव। या कोई दोस्त भी हो सकता है। मेरे चीफ भी तो हो सकते हैं। सबसे पहले मैं उनसे मिलूंगा। मैं देखता हूँ। ओह, तुम लोग। मोहिनी, अधिराज भैया। पीकू, अधिराज भैया, भुजंग भैया, आप लोग कहाँ चले गए थे? और भुजंग भैया, आप नागलोक से कब आए? बेटा वो आप लोग ये अचानक गायब कैसे हो गए थे? हम लोग भुजंग भैया को लेने ही गए थे। अधिराज भैया के जाने से तुम दोनों उदास हो गए थे ना, इसलिए। बहुत अच्छा किया। अब मैं आप लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगा। बच्चों को नागलोक और मलमल के बारे में ना पता चले तो ही अच्छा है। वैसे भी पहले से डरे हुए हैं दोनों। काश मैं भी डरा हुआ बच्चा ही होता। पर तुम बच्चे नहीं हो अधिराज। इन सब के तुम भी उतने ही जिम्मेदार हो जितने कि हम। चाहे तुम्हें कुछ याद हो या ना हो। जिस बारे में पता ना हो ना, वो बात नहीं करनी चाहिए मोहिनी। तुम्हें नहीं पता कैसा लगता है जब खुद का नाम भी याद नहीं रहता। बात करती है। अब ये दल करेगा मालमाला और उसके दानवों का मुकाबला। कितना लड़ते हैं ये दोनों। हाँ, जब साथ में थे तो कितने प्यारे लगते थे मोहिनी और अधिराज भैया। एकदम क्यूट लगते थे। और अभी तो ये दोनों एक दूसरे को काटने पर दौड़ते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हारा बेकार आइडिया छोड़ो और मेरा आइडिया सुनो। मैंने भी तो यही बोला था ना। अच्छा, किसी ने सुना? मैंने तो नहीं सुना। ऐसा बोले बस अब लड़ना मत, काम पे लग जाओ। तुम मोहिनी दीदी के पास जाओ और मैं अधिराज भैया के पास जाता हूँ। समझी? समझिए? ये मोहिनी जब भी अपना मुंह खोलती है ना, मेरा दिमाग खराब करके ही चुप होती है। पता नहीं कैसे झेलता था मैं इससे। मुझे नहीं लगता कि पहले भी मैं इससे कभी प्यार करता था। ऐसी लड़ाकू लड़की से कौन प्यार कर सकता है भाई। अच्छा खासा यहाँ से निकल रहा था, वॉशरूम में एक बीच में आ गया। जो कुछ भी हुआ वो तुम तीनों की वजह से हुआ और उसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी तुम तीनों पर ही है। चलो कोई बात नहीं, नहा ही लेता हूँ। कम से कम नहाने में याददाश्त की जरूरत तो नहीं पड़ती। वाह, अब पानी भी गायब। अरे भाई, पानी लाने के लिए कोई पहेली है क्या? अब तुम भी यहाँ मुझे कुछ याद दिलाने आए हो? हाँ। बको। मैं आपको ये याद दिलाने आया हूँ कि जब आपके कमरे में पानी नहीं आता था तो हम मेरे कमरे में नहाते और धोते थे। चुप कर बदमाश। अब यहाँ हंसता रहेगा या अपने कमरे तक लेके जाएगा? क्या आपको मेरा कमरा नहीं पता? अब चलो मेरे साथ। भैया, मुझे पता है आप परेशान हैं, पर क्या करें, ये लड़कियां होती हैं ऐसी हैं। आप मुझे देख लीजिए, मैं हूँ एक छोटा सांप और रह रहा हूँ उस नेवले के साथ। पीकू पूरी पागल है, पर हम मर्द को निभाना ही पड़ता है। आप ही निभा लीजिए। हाँ समझ गया। अब अंदर आके नहलाएगा क्या मुझे? भाग यहाँ से। ठीक है, वो तो मैं जा ही रहा था, पर हाँ, अच्छे से नहाना। अधिराज भैया, आपके याददाश्त करने का फायदा मुझे मिल गया। सब हो गया। अधिराज भैया को तो मैंने फंसा दिया, पर तुमने अपना काम किया। बिल्कुल किया। ये चिन्नू भी ना छोटा सांप बोल के बड़ी बड़ी फेंक जाता है। अब ये दरवाजा भी बंद है। मेरे साथ आज हो क्या रहा है? तुम
मुझे माफ करना मोहिनी, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ हो। मैं जाता हूँ। अब तो हद ही हो गई। अब ये दरवाजा भी नहीं खुल रहा। आज हो क्या रहा है मेरे साथ? चलो यहाँ से चलते हैं हम। हाँ चलो। अब अधिराज भैया और मोहिनी एक रूम में फंस चुके। अब बस उनकी जल्दी से कट्टी से बट्टी हो जाए। अगर हम बच्चे ना होते तो इन बड़ों का क्या होता? मोहिनी, मोहिनी, अधिराज, कहाँ है ये दोनों? इतनी सारी योजनाएं बनानी, काल ब्रह्मांड के दानवों को हराने का तरीका ढूंढना है, और ये दोनों है गायब। मोहिनी, ये खड़ूस भुजंग भैया ना पक्का मोहिनी और अधिराज भैया की डेट बिगाड़ ही देंगे। अब क्या करें? कबाब से हड्डी निकाली जाए। मोहिनी, अरे मुझे भैया रुकिए। अच्छा हो गया आप आ गए, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। मुझे ढूंढ रही थी? लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे आपसे बहुत 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 जरूरी काम है। तो चलिए जल्दी से। अरे चलो। पर जाना कहाँ है? अरे चलो तो। मेरे कमरे में पानी नहीं था, इसलिए मैं यहाँ नहाने आई थी। इसमें इतना उबलने की जरूरत नहीं है। मानती हूँ, काल ब्रह्मांड के धमाके की वजह से हम सबने कुछ ना कुछ खोया है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम छोटी छोटी बातों पे दूसरों से लड़ते फिरो। मुझे भी तुमसे लड़ने का कोई शौक नहीं है। मैं तो तब लड़ता हूँ जब मुझे गुस्सा आता है, और मुझे गुस्सा तब आता है जब तुम मुझे ज्ञान देती हो, जैसे कि अभी दे रही हो। एक मिनट, कहीं चुन्नू को तुमने ही तो नहीं भेजा था मेरे पास ताकि मैं यहाँ आऊं और तुम मुझसे ज्ञानबाजी करो? ज्ञानबाजी? तुम जैसी दीवार से बात करने के अलावा मेरे पास और भी बहुत काम है। मोहिनी, तुम जैसी मन बुद्धि से बात करने के अलावा मेरे पास भी बहुत काम है। वो काम मुझे याद नहीं, जब याद आएगा बता दूंगा। या तो मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था जो इस लड़की से प्यार किया, या फिर ये लड़की मुझे अब बेवकूफ बना रही है हमारे प्यार की झूठी कहानी सुनाकर। चलन के मारे ही सही, पर विक्रांत के आने से अधिराज ने अपने प्यार का इजहार तो किया था, पर अब तो लगता है विक्रांत भी हमारे प्यार को नहीं बचा सकता। मलमल, मैं जिंदा हूं। काल ब्रह्मांड के द्वार के इतने नजदीक जाने के बाद भी धमाके से बच गया। मैं ऐसे ही खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर नहीं कहता हूं। सब क्या हो गया है? ये जख्म, ये कपड़े, मेरे जख्म ठीक क्यों नहीं हो रहे? और ये कपड़े, पीकू, मुझे अभी हवेली जाना होगा। स्थानांतरण, आरोग्यम, वायु वेगम, कोई भी जादू काम क्यों नहीं कर रहा? कहीं ऐसा तो नहीं उस धमाके में मेरे सारे जादू नष्ट हो गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। विक्रांत के जादू नष्ट नहीं हो सकते, उसके जादू नष्ट नहीं हो सकते।
दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? ऐसा लग रहा है जैसे बाहर से किसी ने बंद किया हो। चुन्नू और पीकू, ये उन्हीं दोनों की बदमाशी है। अभी दिखाती हूँ दोनों को। छोड़ दो। कहीं ये नाजुक कलाई टूट गई तो मुझसे ही लड़ती फिरोगी। ये ताकत वाले काम हम मर्दों पे ही छोड़ देने चाहिए। चलो हटो, मैं खोलता हूँ। लगता है काल ब्रह्मांड से तुम्हारी याददाश्त के बदले ये गुरूर और बकवास करने की कला मिली है तुम्हें। काश कोई तरीका होता जिससे मैं तुम्हें दिखा सकती कि नाजुक कलाइयों ने इस मर्द की जान बहुत बार बचाई है। शक्ल देखिए अपनी, झूठी कहीं की। झूठी? तुमने मुझे झूठी कहा? हाँ कहा। अरे भूतम भैया चुपचाप चलिए। अरे बेटा कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग मुझे? मैं इसी कमरे में तो रहता हूँ ना। देखो मुझे कुछ काम है, मुझे मोहिनी से। क्या मोहिनी अधिराज, कभी बच्चों की भी तो सुन लिया करो भूजंग भैया। मैंने यहाँ पे आपको एक गिफ्ट देने के लिए बुलाया है। गिफ्ट मतलब उपहार ना? हाँ वही उपहार। तुमने आज फिर से साबित कर दिया कि एक इंसान का खून या उसकी परवरिश खराब नहीं होती। अगर कुछ खराब होता तो इंसान की सोच। देखो तुम्हें पता नहीं है तुमने मुझे कितना बड़ा तोहफा दिया। जब से मेरी शक्तियां गई हैं मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। अरे भुजंग भैया, ये तो मेरा वो क्या कहते हैं, हाँ आइडिया था। बस पीकू ने तो उसे जादू से पूरा किया। अच्छा ऐसा बोले, झूठ मत बोल। खैर आपका लुक अभी पूरा नहीं हुआ है। इस नए हाथ के साथ आपका पूरा लुक भी तो चेंज होना चाहिए ना। नया मतलब? नया मतलब कूल। ये तो एकदम विद्युत तरंगी है। क्या नारंगी? अरे वही कूल। अच्छा हाँ वही कूल। अब तुम देखना कैसे मैं अपने शक्तिशाली बाजू से उन काल ब्रह्मांड के दानवों को नष्ट करता हूं। मुझे जल्द से जल्द मोहिनी से मिलकर आगे की योजना बनानी होगी। बेटा मैं तुम दोनों से बाद में मिलता हूं, ठीक है? भूजंग भैया रुको। मोहिनी, अधिराज, कहाँ हो तुम दोनों? आ गया एक और सरदर्द। कृत्रिम बाजू तो कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली। क्या किया भाई? ओ, तो तुम दोनों यहाँ व्यस्त हो। मोहिनी, अगर तुम चाहो तो मैं अश्वमेध ऋषि से जाकर कह देता हूँ। उनके दिए गए कार्य से ज्यादा इस आदमबाज में ज्यादा रुचि रखती हूँ। फिक्र मत करो, वो तुम्हें आजाद भी कर देंगे। मेरे लिए मेरे लक्ष्य से ज्यादा जरूरी था पहले कुछ था
ना अब कुछ है। अब चले, हमें बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। लो, हो गया प्लान फेल। अब क्या करें? कहते हैं दुश्मन को जितना जानोगे उतनी आसानी से उसे हरा पाओगे। पर हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारे दुश्मन नहीं, हमारी शक्तियां हैं। हम जो थे अब हम वो नहीं रहे। तो सबसे पहले हमें हमारी शक्तियों का ब्यौरा लेना होगा। उसके बाद ही हम काल दानव से लड़ने की कोई योजना बना पाएंगे। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मोहिनी। अब इसकी शक्तियों का तो मुझे पता नहीं, पर इसका जो नया हाथ है ना, हथौड़ी जैसा, वो बहुत शक्तिशाली है। एक घूसे में 4-5 दानवों को तो हिला ही देगा। क्यों बुज्जू? हथिराज, थोड़ा संभल कर। याद है ना, इससे पहले तुम मुझे अपने नए नाखूनों से फाड़ जो चुके हो। चलते फिरते हथियार जो बन गए हो तुम। चलो, ये तो हुई हम मर्दों की बात। अब नारी, तुम, मेरा दिमाग खराब करने के अलावा कोई और शक्ति है तुम्हारे अंदर? मेरे पास अब कोई शक्ति नहीं रही, ना नई ना पुरानी। अब शायद मैं एक साधारण इंसान बन चुकी हूं। पर शक्ति हो या ना हो, मैं बुराई के खिलाफ लड़ना नहीं छोड़ूंगी। बात समझा। यह इंसान इतना परेशान क्यों रहता है? ये चलने फिरने में किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा। हद हो गई। महान विक्रांत की किस्मत अब इस मामूली डंडी पर टिकी है। आज मेरे नसीब में इनका डिनर बनना लिखा है। कमाल है भगवान, अगर मुझे मारना है तो कम से कम शेर तो भेजता। ये भेड़िए इतनी बेइज्जती। नहीं! ये क्या हो रहा है? ये कैसे किया मैंने? विक्रांत कुछ भी हो सकता है, मगर मामूली इंसान नहीं हो सकता।